नमस्कार दोस्तों, क्रिसेंट एजुकेशन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। आप सभी के लगातार मैसेज और कमेंट आ रहे थे मुझे कि सर आप कहाँ हैं? आपकी कोई वीडियो नहीं आ रही है, ना ही कोई क्लास आ रही है, ना ही कोई अपडेट्स आ रही हैं। मैंने उनको अवगत करवाया था कि बीच में मेरा स्वास्थ्य है दोस्तों वो साथ नहीं दे रहा था और फिर लगातार मुझे कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ा था। बहुत ज़्यादा व्यस्तता थी जिस कारण से मैं फ़ोकस दोस्तों नहीं कर पा रहा था और ना ही कोई अपडेट्स दे पा रहा था। लेकिन प्रयास दोस्तों पूरा रहता है कि जब भी कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स हो उसके बारे में आपको ज़रूर अवगत करवाया जाए और कोशिश ये रहेगी अब आगे से भी आपको रेगुलर अपडेट्स दी जाए। आज की वीडियो में दोस्तों हम बात करेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट्स के बारे में जो कि है बीएड से संबंधित। बीएड करने वाले अब बनेंगे प्राइमरी शिक्षक क्योंकि एनसीटी अधिनियम 2025 के लागू होने के चांसेस रहेंगे और इसमें दोस्तों प्रावधान किया गया है कि बीएड अभ्यर्थी भी अब प्राइमरी शिक्षक बन पाएंगे। इसके अलावा शिक्षा विभाग में 2051 पदों पर दोस्तों भर्ती के लिए शासन के अनुमोदन का इंतजार है और जल्दी ही प्राइमरी शिक्षक भर्ती भी देखने को मिलेगी। चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों बात करेंगे बीएड होगा प्राथमिक शिक्षक भर्ती में मान्य। एनसीटी अधिनियम 2025 के लागू हो जाने से होगा बड़ा बदलाव। जैसे कि दोस्तों आप जानते हैं कि जो बीएड अभ्यर्थी हैं वे लोग प्राइमरी शिक्षक बनने के लिए एलिजिबल नहीं है। इसके लिए दोस्तों डीएलएड कोर्स चलते हैं या उसके समकक्ष लाइक बीटीसी या कोई अन्य कोर्स, उसी से ही प्राइमरी शिक्षक बना जा सकता है। बीएड अभ्यर्थियों को प्राइमरी शिक्षक भर्ती के लिए अमान्य घोषित किया गया है, लेकिन एनसीटी अधिनियम 2025 में इनके लिए प्रावधान लागू हो सकते हैं और इसमें जो बीएड अभ्यर्थी हैं उनके लिए भी प्राइमरी शिक्षक बनने की राह खुल सकती है। अभी एनसीटी अधिनियम 2014 के प्रावधान दोस्तों लागू हैं जिसके अकॉर्डिंग ही दोस्तों शिक्षक शिक्षा होती है। उनके जो एलिजिबिलिटी है या योग्यता है वो दोस्तों तय की जाती है। लेकिन अभी 2025 का मसौदा दोस्तों तैयार हो गया है और अगर ये लागू होता है तो आगे आने वाले समय में बीएड अभ्यर्थी प्राइमरी शिक्षक भर्ती के लिए एलिजिबल हो जाएंगे, जो कि एक बहुत बड़ी खबर है। चलिए इसको एक बार विस्तार से देखते हैं। इसमें देखिए क्या क्या लिखा हुआ है। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षक परिषद यानी कि एनसीटीई की ओर से प्रस्तावित एनसीटी अधिनियम 2025 अब शिक्षा व्यवस्था में महत्वपूर्ण मोड़ लाने जा रहा है। एनसीटी अधिनियम 2025 को संसद एवं विधि मंत्रालय की मंजूरी पाने के बाद बीएड डिग्रीधारी भी प्राइमरी शिक्षक भर्ती में शामिल हो जाएंगे, जो कि एक बड़ा परिवर्तन दोस्तों यहाँ पर होगा। फरवरी 2025 में एनसीटीई ने इसका ड्राफ्ट भी दोस्तों जारी कर दिया है जिसमें 5 प्रकार की शिक्षक शिक्षा कार्यक्रमों के मानदंड और प्रक्रियाएं भी बताई गई हैं। इस ड्राफ्ट पर सुझाव लेने की प्रक्रिया भी सार्वजनिक हुई और एनसीटी ने लगातार विभिन्न कार्यक्रम, विचार विमर्श एवं मीडिया माध्यमों पर जानकारी भी साझा करी। एनसीटी के अध्यक्ष और अन्य विशेषज्ञों के वीडियो और संवाद यूट्यूब और सोशल मीडिया में भी प्रसारित हुए हैं और जिनमें नई नियमावली के महत्व और भविष्य की भूमिकाओं पर भी चर्चा की गई है। इसके अलावा शिक्षा मंत्रालय ने इस मसौदे की समीक्षा कराकर इसे विधि मंत्रालय को भेजने को कहा है। अब विधि मंत्रालय से जैसी स्वीकृति मिलेगी तो यह कानून संसद में पारित होगा। तो लागू होगा तो क्या होगा? इस अधिनियम के लागू हो जाने के बाद जो बीएड डिग्रीधारी हैं वे लोग भी प्राइमरी शिक्षक भर्ती में एलिजिबल हो जाएंगे, उनको भी मान्यता मिल जाएगी और बीएड कर चुके और करने वाले उम्मीदवार भी प्राइमरी शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में भाग ले पाएंगे। पहले केवल डीएलएड और अन्य समकक्ष तक ही दोस्तों ये सीमित था। तो अगर बीएड वाले इसके लिए एलिजिबल हैं तो आगे आने वाले समय में दोस्तों जो डीएलएड कोर्स हैं ये फिर बंद होंगे और जो डीएलएड अभ्यर्थी जो अभी डीएलएड कर चुके हैं उनको परेशान होने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि उनका तो मान्य रहेगा ही रहेगा। तो आगे आने वाले समय में अन्य जो डीएलएड कोर्स हैं फिर वे नहीं करवाए जाएंगे। मुझे ऐसा लगता है कि वे आने वाले समय में बंद हो जाएंगे और जितने भी डीएलएड कोर्स हैं जो अभी लोग कर रहे हैं तो अभी तो फ़िलहाल उनके लिए अच्छा है, क्योंकि अभी उनकी जॉब लग जाएगी डीएलएड के आधार पर और आगे भी मान्य रहेगा। बट आगे दोस्तों फिर ये जो कोर्सेज है बंद रहेंगे और अब फिर जो बीएड वाले हैं उनको भी प्राइमरी शिक्षक भर्ती में फ़िलहाल यहाँ पर चांस मिलेगा। इसके अलावा जो राज्य हैं इनको राज्य स्तरीय टैट, यूपी टैट, एसटैट परीक्षा में बीएड को शामिल करना भी संभव होगा, ताकि राज्य का टैट पास करके जो बीएड डिग्री धारक है प्राइमरी शिक्षक भर्ती में आवेदन कर प्राथमिक शिक्षक विद्यालयों में अपनी सेवा दे सके। क्योंकि काफ़ी समय से डिमांड चल रही थी कि जो बीएड हैं इनको
मान्य किया जाए प्राइमरी शिक्षक भर्ती में। हालांकि आप जानते हैं दोस्तों, पहले यहाँ पर बीएड जो डिग्रीधारी थे वे लोग भी प्राइमरी शिक्षक भर्ती के लिए अप्लाई किया करते थे। ठीक है, और इसके अलावा जिन लोगों ने बीएड और टैट वाले थे वे लोग अप्लाई कर पाते, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया, फिर उसके बाद इनको एलिजिबल नहीं किया गया। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए क्या कह रहे हैं पंकज अरोड़ा जो कि हैं एनसीटी के अध्यक्ष, ये कह रहे हैं यह बदलाव बीएड डिग्री धारकों के लिए एक राहत लेकर आएगा, और चाहे 1 वर्ष 2 वर्ष या 4 वर्ष जिन्होंने बीएड किया हो या कर रहे हों उनके लिए प्राइमरी शिक्षक बनने का मौका है। अब यहाँ पर अगर इसका आप इतिहास की झलक देखें, यानी कि क्या क्या हुआ है पहले घटनाक्रम, तो 2018 का गजट और सुप्रीम कोर्ट का जो रिकर्सन ऑर्डर है, वर्ष 2018 में एनसीटी ने एक गजट नोटिफिकेशन जारी किया था जिसमें बीएड को प्राइमरी स्तर की शिक्षक भर्ती में मान्यता दी गई थी, लेकिन बाद में गजट विभिन्न आपत्तियों के कारण विवादों में आया। उसके बाद राजस्थान की कांग्रेस सरकार के द्वारा एक विज्ञापन निकाला जिसमें बीएड को प्राथमिक स्तर पर मान्य ना मानने की बात की गई। फिर ये विवाद का विषय बना, फिर सुप्रीम कोर्ट ने उस विज्ञापन को मान्य नहीं माना, परंतु 2018 के गजट में कथित कमियों लाइक एक्सपर्ट कमेटी मीटिंग का ना होना का हवाला देते हुए उसे रद्द किया गया और बीएड की प्राथमिक स्तर पर मान्यता पर पुनः प्रक्रिया को प्रारंभ किया गया। फिर 11 अगस्त 2023 को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद केंद्र सरकार ने एनसीटी को निर्देश दिए कि शिक्षक भर्ती में बीएड की मान्यता दिलाने हेतु नया कानून प्रस्तावित करे। तो अभी फिलहाल दोस्तों यहाँ पर यही चल रहा है, और अगर आप देखें जो बीएड धारक हैं उनको विभिन्न स्तर हैं। आप जानते दोस्तों न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, तो उसके अकॉर्डिंग जैसे कि बाल वाटिका, प्राइमरी, जूनियर, टीजीटी, पीजीटी के शिक्षक बनने का भी दोस्तों यहाँ पर अवसर मिल जाएगा। तो अभी दोस्तों जैसे कि 5+3+4+4 वाला है, जैसे कि फाउंडेशन फिर इसके बाद प्रिपरेटरी, फिर इसके बाद मिडिल और सेकेंडरी है, तो शिक्षक प्रशिक्षण की संरचना के अनुरूप यहाँ पर शिक्षक बनने का दोस्तों मौका मिलेगा। तो आगे क्या योजना है, देखिए आगे ये योजना है कि जो 2026 तक से जो डीएलएड, बीटीसी, बीएसटीसी, जेबीटी आदि पुरानी टीचर प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों को समाप्त किया जाएगा और 2023 से देश भर में पूरी तरह इनको बंद कर दिया जाएगा, जैसे कि एनईपी 2020 में यहाँ पर प्रावधान किया गया है या प्रस्तावित किया गया है। ये हमारे केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान। इसके अलावा दोस्तों अगर आप वर्तमान स्थिति देखें तो एनसीटी ने पुरानी नियम 2014 को प्रतिस्थापित करते हुए नया मसौदा यहाँ पर पेश किया है और नए नियमों में विषय विभाजन के प्रस्ताव है दोस्तों, जैसे कि प्रारंभिक स्तर है, फाउंडेशन ग्रेड्स 1 से 2 है, फिर प्रारंभिक स्तर होता है जिसमें ग्रेड 3 से 5 होता है, फिर मिडिल स्तर है जो कि ग्रेड से 6 से 8 है, फिर माध्यमिक स्तर जो कि आपका ग्रेड 9 से 10 है। नए नियमों में 6 महीने का दोस्तों यहाँ पर ब्रिज कोर्स भी करवाया जाएगा ताकि जो नवीन नियुक्त प्राथमिक शिक्षक बीएड है उसको प्राप्त करने के बाद आवश्यक प्रशिक्षण पूरक रूप से यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री रूप से वो पूरा करेंगे। तो शिक्षक शिक्षा में दोस्तों एक नया युग का प्रारंभ होने जा रहा है। यह अधिनियम जैसे ही पारित होगा तो जो बीएड धारक हैं उनके लिए एक बड़ी उपलब्धि यहाँ पर होने वाली है और शिक्षक भर्ती के क्षेत्र में यहाँ पर समावेशी बदलाव आने वाले हैं। तो ये दोस्तों यहाँ पर एक बहुत बड़ी खबर यहाँ पर निकल कर आ रही है। तो जो एनसीटी है वो शिक्षा मंत्रालय और यहाँ पर आप देख सकते हैं विधि मंत्रालय इस मसौदे को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया में है और छात्रों, शिक्षकों और नीति निर्धारकों को इस बदलाव पर नज़दीकी दृष्टि रखनी होगी क्योंकि आने वाले निर्णय है ये आने वाले वर्षों में शिक्षक दिशा को तय करेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस तरह से ये फिलहाल यहाँ पर बातें चल रही हैं और एनसीटी अधिनियम 2025 के मसौदे को यहाँ पर अभी फ़िलहाल विधि मंत्रालय से अनुमोदित करवा के स्वीकृत करवा के दोस्तों फिर आगे जाके कानून पारित किया जाएगा। तो अभी आने वाले समय में जो बीएड डिग्री धारक हैं उनके लिए प्राइमरी शिक्षक भर्ती की यहाँ पर राह खुलने जा रही है। बात करेंगे दोस्तों अभी उत्तराखंड में प्राइमरी शिक्षक भर्ती की, तो 2051 पदों पर दोस्तों भर्ती के लिए शासन के अनुमोदन का इंतजार किया जा रहा है। कई सारे जो डीएलएड प्रशिक्षित अभ्यर्थी हैं वे लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं क्योंकि उन लोगों को प्राइमरी शिक्षक भर्ती का कब से इंतजार है, ज्वाइनिंग का दोस्तों यहाँ पर वेट कर रहे हैं। तो राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापकों के 2051 पदों पर भर्ती के लिए विभाग के शासन से अनुमोदन का इंतजार है और शिक्षा निदेशालय ने भर्ती के लिए शासन को प्रस्ताव भी दोस्तों यहाँ पर भेज दिया है। कभी दोस्तों यहाँ पर 2100 पद कहते, कभी 2051 पद, कभी इससे कम, लेकिन फिलहाल यहाँ पर जो भी अभ्यर्थी हैं डीएलएड जो कि कोर्स पूरा कर चुके हैं या फिर करने वाले हैं तो उन लोगों के लिए एक यहाँ पर मौका भी है और वे काफ़ी समय से इंतज़ार भी कर रहे हैं कि जल्दी उनको यहाँ पर ज्वाइनिंग मिल पाए। जैसे कि एलटी शिक्षक हैं
जिनको कि फ़िलहाल ज्वाइनिंग मिल चुकी है। उनकी ज्वाइनिंग को मैं कवरेज नहीं कर पाया उस समय पर, मैं ज़्यादातर न्यूज़ नहीं दे पाया, लेकिन काफ़ी संघर्षों के बाद उन लोगों को ज्वाइनिंग मिल चुकी है और अभी फ़िलहाल वे लोग अपने अपने विद्यालयों पर एक शिक्षक के रूप में सेवाएं, एलटी शिक्षक के रूप में सेवाएं दे रहे हैं। इसके अलावा जो शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत है, इन्होंने विभागीय अधिकारियों को शिक्षक भर्ती के निर्देश दिए हैं और मंत्री के निर्देश के बाद शिक्षा निदेशक की ओर से शासन को इसका प्रस्ताव भेजा जा चुका है, लेकिन अभी फ़िलहाल शासन से इसकी अनुमति नहीं मिली है। वहीं इसके अलावा 4th क्लास जो कर्मचारी इनके पदों पर भी भर्ती होनी है, 2400 पदों पर दोस्तों भर्ती होनी है, जो कि आउटसोर्स से दोस्तों भर्ती होने वाली है। अब इसका भी काफ़ी समय से इंतज़ार हो रहा है कि कब ये पदों पर होनी है भर्ती। कभी 2300 कहते हैं, कभी 2400, तो 2400 के आसपास दोस्तों भर्तियां हैं और इसमें जो स्थानीय युवक हैं उनको प्राथमिकता दी जाएगी। कहने का मतलब ये है कि विद्यालय के आसपास के जो स्थानीय युवक होंगे उनको यहाँ पर प्राथमिकता दोस्तों देने की बात यहाँ पर की गई है। तो फिलहाल तो दोस्तों आज के लिए इतनी ही अपडेट रहेंगी, फिर इसके बाद आगे जो भी अपडेट्स होंगी वो मैं आपको देता रहूँगा समय समय के संग। तो आज की वीडियो के लिए दोस्तों इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।